स्वागत है इस विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी दुनिया का डाइसेक्शन करने वाले हैं जो किसी पागला देने वाली साइंस फिक्शन से कम नहीं है। SMOPS 2026 एक ऐसी लेबोरेटरी जहां हमारा पूरा अनंत अंतरिक्ष, हजारों तेजी से घूमते सैटेलाइट्स और इन सबको कंट्रोल करने का एक विशाल मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। दुनिया के सबसे श्रेष्ठ, सबसे खतरनाक दिमाग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। ये अंतरिक्ष का भविष्य तय करने का अल्टीमेट वॉर रूम है। अब एक बड़ा सवाल जो मेरे और दुनिया के हर अंतरिक्ष वैज्ञानिक के दिमाग में तहलका मचा रहा है, इस अनंत अंतरिक्ष में मचने वाली इस भयानक उथल-पुथल को आखिर रोका कैसे जाएगा? मिशंस और सैटेलाइट्स की संख्या इतनी विस्फोटक रूप से बढ़ रही है कि हमारी ऑर्बिट्स लिटरली चोक हो रही हैं। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो पूरा अंतरिक्ष एक आपस में टकराते हुए मेटल का भयानक, आग उगलता हुआ ट्रैफिक जैम बन जाएगा। ये पूरे मैडनेस से कम नहीं है। इस पागलपन को समझने के लिए पहले उस खतरे को समझना होगा जो इस वक्त हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा है। हमारा कॉस्मॉस कंप्लीटली कंजस्टेड हो चुका है। एक तरफ नई तकनीकों का अचानक से विस्फोट हो गया है और दूसरी तरफ आसमान में बड़े बड़े सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस का जाल बिछाया जा रहा है। अंतरिक्ष में अचानक से भीड़ भयंकर रूप से बढ़ गई है और इसके ऊपर से इंसानों को गहरे ब्रह्मांड में भेजने का हमारा जुनून, ये सब मिलकर एक ऐसा खतरनाक और जटिल कॉकटेल बना रहे हैं जिसे मैनेज करने के लिए एक असाधारण सुपर कंप्यूटर जैसी प्लानिंग की सख्त ज़रूरत है, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इन खतरों से निपटने का एक ही ब्रह्मास्त्र बचा है, स्पेस डोमेन अवेयरनेस। ये नाम बिल्कुल किसी एडवांस्ड साइफाई मूवी जैसा लगता है ना, पर यह हकीकत है। अंतरिक्ष में तैरते हर एक सैटेलाइट और कचरे के छोटे से छोटे टुकड़े की लगातार ऑब्सेसिव ट्रैकिंग, एक ऐसी ऑल सीइंग आई जो उन भयानक टक्करों की पहले ही भविष्यवाणी कर ले, वरना हमारी सारी एडवांस तकनीक मिनटों में धूल बन सकती है। तो इस डिजास्टर को आने से पहले रोकने के लिए बेंगलुरु में बनाया गया एक ग्लोबल वॉर रूम, SMOPS 2026। अप्रैल 2026 में इसरो, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स ने मिलकर इस महासम्मेलन को आयोजित किया। ये वो समय था जब दुनिया के सबसे श्रेष्ठ और क्रेजी जीनियस दिमाग एक ही छत के नीचे मौजूद थे। एक सचमुच का मेगा माइंड्स का गैदरिंग। जरा इस विशाल दिमागी खजाने का लेवल देखिए। ESA, नासा, JAXA, CNS, DLR और कई रूसी संस्थान, सब एक मंच पर। जब इतने सारे श्रेष्ठ देश और उनके बेहतरीन MD साइंटिस्ट्स अपनी तकनीकों को एक साथ मिलाते हैं तो अंतरिक्ष विज्ञान में क्रांति होना तो तय है। ये नेटवर्किंग का एक अल्टीमेट हाई वोल्टेज रिएक्टर बन गया था। इस आंकड़े पर गौर कीजिएगा, दिमाग चकरा गएगा। 120 ओरल प्रेजेंटेशंस और 88 पोस्टर प्रेजेंटेशंस। एक्सपर्ट्स और नए स्टार्टअप्स ने मिलकर 200 से ज्यादा ऐसे माइंड बेंडिंग विचार प्रस्तुत किए जिन्होंने स्पेस ऑपरेशंस का पूरा नक्शा ही उलट कर रख दिया। एक सचमुच का दिमागी विस्फोट जहां हर नया फॉर्मूला और आइडिया पिछले वाले से ज्यादा क्रेजी और एडवांस था। उद्घाटन के दौरान ही इसरो के चेयरमैन ने एक अटल सत्य सामने रखा। उन्होंने कहा कि बिना किसी गलती के मिशन एग्जीक्यूट करना और दुनिया के साथ मिलकर काम करना अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, ये हमारे अस्तित्व की जरूरत है। मेटिकुलस प्लानिंग यानी बिल्कुल परमाणु जैसी सटीक योजना के बिना अरबों डॉलर के मिशंस और बरसों की मेहनत एक माइक्रोसेकंड में अंतरिक्ष की धूल बन जाएगी। बूम, और कुछ नहीं बचेगा। अब यहां से कहानी में एक चमत्कारी ट्विस्ट आता है। AI और रोबोटिक सॉल्यूशंस का आगमन, हमारे नए मशीन को पायलट। असली क्रांति तो यहाँ छिपी है। हम उस पुरानी बोरिंग मैनुअल मॉनिटरिंग को हमेशा के लिए पीछे छोड़ रहे हैं। इन मैसिव फ्लीट्स को यानी हजारों सैटेलाइट्स को एक साथ कंट्रोल करने के लिए अब सिर्फ इंसानी दिमाग काफी नहीं है। ह्यूमन ब्रेन की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। हमें ऐसी इंटेलिजेंट मशीन्स चाहिए जो खुद फैसले लें। एक ऐसी शानदार ह्यूमन मशीन सिनर्जी जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मास्टर ब्रेन की तरह पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन के 3 कदम बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला, AI और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को तैयार करना और डेटा फीड करना। दूसरा, इंसान और मशीन के बीच एक अटूट न्यूरल तालमेल बनाना ताकि सबसे इम्पॉसिबल कैलकुलेशंस हो सके। और तीसरा, पूरी तरह से ऑटोनोमस मिशंस। ये सोचना ही कितना अद्भुत और थोड़ा डरावना है कि मशीन्स अब इस अंधेरे अंतरिक्ष में अपने रास्ते और फैसले खुद बनाएंगे।
पर ये सारी क्रेजी थ्योरीज रियलिटी में कैसे काम करती हैं? चलिए चलते हैं इंडिया के ग्राउंड कंट्रोल यानी ISTRAC की लेगेसी की तरफ। इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए। 1975 में आर्यभट्टा से शुरुआत करके 2013 के उस हिस्टोरिक मंगलयान और 2023 के चंद्रयान 3 की उस फ्लॉलेस सॉफ्ट लैंडिंग तक। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आदित्य L1 का सूरज को छूना और आने वाले स्पैडिक्स मिशन के माइंड ब्लोइंग डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स, एक सिंपल सैटेलाइट से लेकर सूर्य के अध्ययन तक का ये दिमाग हिला देने वाला सफर दर्शाता है कि कंट्रोल रूम में क्या शक्ति छिपी है। जैसे जैसे भारत इंसानों को अंतरिक्ष की उन गहराइयों में भेजने की तैयारी कर रहा है, इस ट्रैक का कंट्रोल सेंटर और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। SMOPS 2026 के संचालक के रूप में उनका होना ये साबित करता है कि वो आने वाले NICR मिशन और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के उस अगले भयंकर लेवल के लिए पूरी तरह से और एब्सोल्यूट खतरनाक हद तक तैयार हैं। लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट आगे कैसे बढ़ेगा जब तक नई पीढ़ी तैयार न हो? यहीं आता है हमारा अगला फोकस, अ कोलैबोरेटिव स्पेस फ्यूचर। क्योंकि अंतरिक्ष का भविष्य सिर्फ आज की इन सुपर मशीन्स पर नहीं, कल के फ्रेश दिमागों पर टिका है। यही वजह थी कि सम्मेलन का आखिरी दिन पूरी तरह से स्टूडेंट्स और युवा प्रोफेशनल्स को समर्पित था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रोबोटिक ऑपरेशंस, स्पेस डोमेन अवेयरनेस के निंजा टेक्निक्स और एक्चुअल एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स। सोचिए, आज के महान वैज्ञानिक अपनी सारी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स, अपने दिमाग का पूरा डेटा आने वाले कल के स्पेस पायनियर्स के दिमाग में डायरेक्टली फीड कर रहे थे। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बड़ा अटल सत्य सामने आता है। कोई भी एक देश अकेले अंतरिक्ष के इस भयंकर ट्रैफिक जैम और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की दिमाग खराब करने वाली उलझनों को नहीं सुलझा सकता। इसे सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल पार्टनरशिप से ही हासिल किया जा सकता है। एक देश की तकनीक और दूसरे देश का जीनियस दिमाग, जब ये आपस में जुड़ेंगे, फ्यूज होंगे, तभी हम असली रूप में इस अनंत ब्रह्मांड पर जीत हासिल कर पाएंगे। तो जैसे जैसे इंसानियत इस लगातार बढ़ते हुए जटिल अंतरिक्ष की तरफ अपने कदम और आगे बढ़ा रही है, एक आश्चर्य से भरा सवाल पीछे छूट जाता है। जब चमत्कारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा को पायलट हो और पूरी दुनिया का मास्टर ब्रेन एक साथ खड़ा हो, तो ये दिमागी सहयोग हमें इस अनंत अंधेरे ब्रह्मांड में आखिर कितनी दूर तक ले जाएगा? इस रोमांचक सवाल और इस पूरे पागलपन को समझने के लिए धन्यवाद। ब्रह्मांड के असली रहस्य अभी खुलना बाकी हैं। विज्ञान की इस विस्फोटक यात्रा पर ध्यान बनाए रखिएगा।